सोचो, एक ऐसा तूफान जो पूरी इंसानियत को मिट्टी में मिला दे। एक पैगंबर जो 950 साल तक लोगों को बचाने की कोशिश करता रहा, और एक कश्ती जो इंसान और जानवरों की जिंदगी का आखिरी सहारा बनी। यह है हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी। बहुत पहले इंसान सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करता था। धीरे धीरे लोग भटक गए। उन्होंने अपने बुजुर्ग और नेक लोगों की तस्वीरें बनाई और फिर उन्हीं को पूजना शुरू कर दिया। अल्लाह ताला को अपने बंदों की ये गुमराही पसंद नहीं आई, इसलिए अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाकर भेजा ताकि वो अपनी कौम को फिर से एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को दिन रात समझाया, अकेले में भी और सबके सामने भी हर तरह से समझाया। उन्होंने कहा, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई मालिक नहीं है। लेकिन कौम के सरदार हंसने लगे, कहने लगे, नूह, तुम भी तो एक इंसान हो, तुम पर क्यों यकीन करे? तुम्हारे साथ तो गरीब लोग हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं तुमसे कोई माल या इनाम नहीं मांगता, मैं तो बस अल्लाह का पैगाम पहुंचा रहा हूं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक सब्र से उन्हें समझाया, लेकिन लोग नहीं माने, बल्कि उन्होंने नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। आखिरकार हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, मेरे रब, अब इनसे कुछ नहीं होगा। जमीन पर किसी काफिर को जिंदा मत छोड़, ये आगे की नस्लों को भी गुमराह करेंगे। अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की और फैसला सुना दिया, एक बड़ा तूफान भेजा जाएगा जो सब कुछ मिटा देगा। अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि एक बड़ी और मजबूत कश्ती बनाओ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने ईमानदार साथियों के साथ कश्ती बनाना शुरू किया। लोग उन पर हंसते रहे, कहते, नूह, न कोई समुंदर है न दरिया, कश्ती का क्या काम, तुम पागल हो गए हो। मगर नूह अलैहिस्सलाम ने किसी की बात नहीं सुनी। दिन रात कश्ती बनाते रहे। कश्ती तैयार हुई। 3 मंजिला थी, नीचे जानवरों के लिए, बीच में इंसानों के लिए और ऊपर परिंदों के लिए। जब सब तैयार हो गया, अल्लाह ने हुक्म दिया कि हर कस्म के जानवरों का एक एक जोड़ा कश्ती में ले लो। शेर, हाथी, बकरी, परिंदे, सब एक एक जोड़ा। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने ईमानदार साथियों को भी कश्ती में बिठा लिया। फिर पहला इशारा आया, एक तंदूर से पानी उबलने लगा। ये तूफान की पहली निशानी थी। नूह अलैहिस्सलाम ने सबको कश्ती में बिठा दिया। फिर अल्लाह ने आसमान के दरवाजे खोल दिए। तेज बारिश शुरू हुई। जमीन से पानी उबलने लगा। आसमान से बिजली, तूफान, बारिश, सब कुछ मिला। पानी ने हर जगह को घेर लिया। नदियां, दरिया, घर सब डूब गए। लोग पहाड़ों पर चढ़ गए, लेकिन पानी पहाड़ों से भी ऊपर चला गया। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी काफिरों के साथ था। नूह अलैहिस्सलाम ने उसे पुकारा, मेरे बेटे, मेरे साथ कश्ती में आ जाओ, अल्लाह के अज़ब से कोई नहीं बचा सकता। बेटा बोला, मैं किसी पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं होगा। मगर कोई पहाड़ किसी को नहीं बचा सका। पानी ने सबको डुबा दिया। कश्ती तूफान में तैरती रही। अंधेरा, आंधी, बिजली, लेकिन अल्लाह ने अपने पैगंबर और उनके साथियों को बचाकर रखा। 40 दिन तक तूफान चलता रहा। फिर अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया, ऐ जमीन, अपना पानी अंदर ले ले। ऐ आसमान, बारिश बंद कर दे। पानी उतर गया। जमीन साफ हो गई। कश्ती एक पहाड़ पर जाकर रुक गई। इस पहाड़ का नाम था जूदी। जब सब उतर गए, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सबको नई जिंदगी शुरू करने का हुक्म दिया। लोगों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। नई बस्तियां बनी, खेती बाड़ी शुरू हुई, जानवरों का ध्यान रखा गया, बच्चे पैदा हुए और इंसानियत फिर से फैली। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी आखिरी उम्र तक लोगों को शिर्क से बचने और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करने की नसीहत दी।